हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं तो ध्यान दीजिएगा। देखिए करा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, यानी दो या दो से अधिक, ध्यान दीजिएगा, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ठीक है। अब इसमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज का कंपाउंड दो विधियों से बनाया जाता है। एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके और दूसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो ये चार टाइप के होते हैं, यानी देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रहा है ना। और ये रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बाद में व्याख्या करेंगे और रिलेटिव एडवर्ब के बारे में बाद में व्याख्या करेंगे। तो ये चार प्रकार के कौन कौन होते हैं, अब चलते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत हम लोग करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बातचीत को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है बाबू। देखिए अब चार कौन कौन होते हैं प्यारे बच्चे, तो पहला होता है कुमुलेटिव वृद्धि कारक। देखिए ध्यान दीजिएगा, कुमुलेटिव पहला कंजंक्शन होता है कुमुलेटिव, ठीक है, कुमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिसकी हिंदी होती है वृद्धि कारक। हिंदी क्या होती है प्यारे बच्चों, वृद्धि कारक, ठीक है, वृद्धि कारक, ठीक है। अब देखिए तो अब ये करता क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। तो समान भाव प्रदर्शित करने वाले शब्दों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। समान भाव, बस शॉर्ट में लिखते हैं समान भाव दर्शाने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए कुमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। देखिए अब इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तो पहला बात एंड आता है, ठीक है, इसके बाद एज वेल एज आता है, ठीक है, एज वेल एज आता है, इसके बाद नॉट ओनली डॉट बट आल्सो आता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दो, बट आल्सो आता है, ठीक है। इसके साथ साथ आपका बस ETC कर दीजिए, इतना बहुत है, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद 2 नंबर पे आता है आप लोग का एडवर्जेटिव कंजंक्शन, ठीक है। दूसरा आता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कंजंक्शन, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन इसे कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एडवर्जेटिव कंजंक्शन की हिंदी होती है विरोध सूचक, ठीक है, विरोध सूचक, ठीक है प्यारे बच्चे, विरोध सूचक, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मतलब दो विरोधी भाव, ठीक है, विरोधी भाव को जोड़ने के लिए इन कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। यानी जब कोई वाक्य विरोधी भाव को दर्शाएगा, जब दो सेंटेंस विरोधी भाव को दर्शाएंगे तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए एडवर्जेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। अब इसमें देखते हैं, जैसे बट हुआ, येट हुआ, स्टिल हुआ, ध्यान दीजिएगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, बट हुआ, स्टिल हुआ, येट हुआ, नेवरदलेस हुआ, तथापि जिसकी हिंदी मीनिंग होती है नेवरदलेस हुआ, ठीक है। और भी आते हैं वाइल हुआ, व्हेनेवर हुआ, ठीक है, वाइल हुआ, व्हेनेवर हुआ, ठीक है, डॉट ETC कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। अब चलिए अगले पे चलते हैं। तो तीसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है, अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तीसरा होता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन, ठीक है। इसकी हिंदी होती है विकल्प सूचक, ठीक है। यानी वे सेंटेंस जो विकल्प के भाव को दर्शाते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को जोड़ने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे देखिए
वैकल्पिक, ऐसे कर लीजिए, वैकल्पिक भाव, वैकल्पिक भाव, ठीक है। यानी जो सेंटेंस वैकल्पिक भाव को दर्शाएंगे तो ऐसे सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे। जैसे में देखिए, जैसे में बोल दिया जाए आइदर, ध्यान दीजिएगा, आइदर डॉट डॉट आर, कामा मतलब या तो या, कामा नाइदर डॉट डॉट नर, ठीक है, या फिर आर, ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया। अदरवाइज, चलिए इधर अदरवाइज, ठीक है। अदरवाइज मीन्स क्या होता है, अन्यथा, ठीक है, कामा इल्स भी, ठीक है, इटीसी, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है, अगला और अंतिम है, उसके ऊपर भी विचार कर लेते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो अगला और अंतिम है इलेटिव कंजंक्शन। क्या है प्यारे बच्चे, इलेटिव कंजंक्शन यानी परिणाम सूचक, इलेटिव, ILLATIVE, इलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, परिणाम सूचक, परिणाम सूचक, परिणाम सूचक, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है कि जो कंजंक्शन मतलब कि परिणाम, ठीक है, कारण परिणाम, परिणाम के भाव को दर्शाते हैं, वे सेंटेंस जो कारण परिणाम के भाव को दर्शाते हैं, तो ऐसे मतलब सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए इलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे में ध्यान से समझिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आ रही बातचीत। जैसे देखिए, देयरफॉर माने क्या होता है, इसलिए, देयरफॉर हो गया, ठीक है, सो माने भी हो गया, ठीक है, हेंस माने अतः हो गया, ठीक है, समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चे बातचीत ना, हेंस माने अतः हो गया, देन हो गया, ठीक है, फार हो गया, ठीक है, डॉट डॉट इटीसी। तो ये सभी जो है कि आपके क्या होते हैं, तो इलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आते हैं, और वे वाक्य जो कारण परिणाम के भाव को दर्शाते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए इलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है प्यारे बच्चे बातचीत, नहीं आ रही है फिर से एक बार समझा दे, चलो एक बार फिर से समझ लो प्यारे बच्चे, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस मतलब कि कंपाउंड सेंटेंस का सिंथेसिस करना, ठीक है। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेज को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो अब कह रहा है कि इसके अंतर्गत कंपाउंड सेंटेंस का जो अध्ययन किया जाता है वो दो टॉपिक्स के अंतर्गत किया जाता है। एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा अभी हमने मिटा दिया, वो क्या होता है आपका रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब, ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत जब आप करेंगे तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंतर्गत चार टाइप के कंजंक्शन का बाबू अध्ययन हम लोग करेंगे। तो उसमें सबसे पहला आता है कुमुलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। तो वे वाक्य जो समान भाव को दर्शाते हैं, ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए कुमुलेटिव कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे में कौन कौन है जो कुमुलेटिव के अंतर्गत आएंगे, तो एंड आता है, एज वेल एज आता है, नॉट ओनली डॉट बट आल्सो ईटीसी आता है, ठीक है। अगला एग्जांपल है एडवर्जेटिव कंजंक्शन यानी विरोधी भाव। जब दो अलग अलग विरोधी या विपरीत भाव रहेंगे तो वैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए हम जिस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं वो कंजंक्शन एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहलाता है। एडवर्जेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो बट हो गया, स्टिल, बट माने लेकिन, किंतु, परंतु, स्टिल माने फिर भी, ठीक है, एट माने फिर भी, नेवरदलेस माने तथापि, व्हाइल माने जब, व्हेन एवर माने तब जब, कभी, डॉट डॉट ईटीसी। अब अगला है अल्टरनेटिव, जिसको हिंदी में बोलते हैं विकल्प सूचक, यानी वे सेंटेंस जो विकल्प के भाव को बताते हैं, ठीक है, चयन होने की प्रक्रिया को दिखाते हैं, तो वैसे सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए अल्टरनेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो आइदर डॉट डॉट आर आएगा, नाइदर डॉट डॉट नर आएगा, आर आएगा, अदरवाइज आएगा, इल्स आएगा, डॉट डॉट ईटीसी। ये सभी अल्टरनेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत आएंगे। अगला और अंतिम है रिलेटिव कंजंक्शन परिणाम सूचक, ठीक है। तो परिणाम सूचक किसे कहते हैं, तो वे सेंटेंसेस जो कारण परिणाम को दर्शाएंगे, तो ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए रिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देयरफॉर हो गया, सो हो गया, हेंस हो गया, फार हो गया, देन हो गया,
etc. समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों। तो अब देखिए, तो अब ये 4 हो गए, ठीक है। अब इन चारों के अंतर्गत, ठीक है, अब 2 या 2 से अधिक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो आप लोगों को इस वर्ड ये आप लोगों का जो है कि ये सब कंजंक्शन याद होने चाहिए, तभी जो है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर सिंथेसिस करना संभव है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पहले आप लोग इन सेंटेंस से इन कंजंक्शंस को याद करेंगे, ठीक है, तब उसके बाद फिर हम लोग जो है कि इनका सिंथेसिस करना देखेंगे। तो प्यारे बच्चे एक चीज और है कि उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आपको मिलती रहे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो वीडियो लंबा हो जाएगा और इसको आप लोग याद करके आएंगे तो ही बातचीत आगे बढ़ेगी। तब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यारे बच्चों टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।